पुष्कर एसडीएम कार्यालय में गुरुवार को मासिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने पुष्कर क्षेत्र में अवैध रूप से कृषि भूमियों पर आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कार्य और अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर नाराजगी जाहिर की और तहसीलदार सहित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं जन सुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी भी अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सुनवाई करने के आदेश दिए। इसके अलावा पुष्कर सरोवर के घाटों और पुष्कर के सौंदर्यीकरण और विभिन्न विकास कार्य करने के लिए पर्यटन विभाग से करोड़ों रुपए खर्च किए थे, उसमें लीपापोती होने और भ्रष्टाचार होने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने जिला कलेक्टर को जन सुनवाई में ज्ञापन दिया और उक्त मामले में कार्रवाई करने के लिए जांच कमेटी बनाए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं और इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जाए। इसके साथ ही विद्युत, बिजली, जल, सड़क, नाली निर्माण सहित अन्य कई समस्याओं को लेकर ग्रामीण जन सुनवाई में शामिल हुए। मनीष जेलिया और रोहित जेलिया जवाहर उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और मतलब क्या है कि 5वीं बोर्ड की मेरे को रोहित जेलिया की मूल अंक तालिका नहीं दे रहे हैं वो मार साहब, और 8वीं बोर्ड के अंदर क्या है कि बच्चे का नाम चेंज कर दिया। 8वीं बोर्ड के अंदर जो फार्म भरा ना 8वीं बोर्ड का, उसके अंदर है ना उन्होंने गड़बड़ी कर दी डाटाबेस में, बच्चे का नाम चेंज कर दिया, जन्म डेट चेंज कर दी, मेल फीमेल कर दिया, पिता का नाम चेंज कर दिया। इन्होंने 4 गलतियां कर दी है मार साहब जी। क्या कितने समय से परेशान हो? मैं पूरे साल भर हो गए मेरे को परेशान होते हुए। सारी विभागीय कार्रवाई भी कर चुका हूँ मैं, लेकिन आज तक कार्रवाई चल रही है बस। हमारे जिला कलेक्टर महोदय आज नियमित रूप से पिछले 2 महीने पहले भी वो 11 जुलाई को जन सुनवाई के लिए यहाँ पुष्कर पधारी थी, तो आज भी ये जन सुनवाई के लिए पुष्कर आई हैं। तो आज हमने वापस उनको, जो हमने पिछली जन सुनवाई में उनको जो बातें कही थी कि एक तो डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहे हैं, सीवरेज की जो 12 करोड़ की योजना चल रही है स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर वाली, वो अव्यवहारिक और असैद्धांतिक रूप से, तो उस समय उन्होंने और ग्रेविटी से उस पानी को बाहर निकालने की बात करी थी जो पंप पे रख रखा है 12 करोड़ के काम को। तो ये सारी बातें आज हमने वापस उनसे रिपीट की। और उसके बाद में ये जो यहाँ जो पर्यटन विभाग ने जो 2 योजनाएं लाए थे, ये प्रसाद योजना और हृदय योजना में करोड़ों रुपए यहाँ खर्च किए गए थे, पर उन करोड़ों रुपए की योजना की आज जो दुर्दशा हो रही है, ये सारे डस्टबिन में से लोहा गायब हो गया, जो आराम कुर्सियाँ बनाई वो सारी टूट टाट के गिर गई, और जो सूचना पट्ट बनाए वो बिखर गए, और जो लाइम काडा वर्क से जो ये पौराणिक बिल्डिंगों को और मंदिरों को जो पोता गया, वो एक ही बरसात में सारा बह गया। गुणवत्ता विहीन सारे काम हुए, उसका कोई रख रखाव नहीं है, उसकी कोई मरम्मत के लिए कोई प्रशासन ने किसी को हैंडओवर नहीं कर रखा है। तो जो करोड़ों रुपए बर्बाद हुए हैं पर्यटन विभाग के द्वारा, और उन्हीं कामों को वापस अभी 100 दिन की कार्य योजना में पर्यटन विभाग ने वापस जोड़ लिया। तो क्या हर बार वही काम करते रहेंगे और वही उसी पे पैसा खर्च करते रहेंगे, और वो काम किसी के काम भी नहीं आता है। आज पुष्कर में खंड स्तरीय जन सुनवाई रही और उसमें विविध समस्याएं आई। कुछ हमारी जो नगर पालिका पुष्कर की कुछ योजना है उनसे संबंधित आई, सीवरेज से संबंधित थी। एक पर्टिकुलर IDSMT योजना जो आज बंद हो चुकी है, उसके कॉलोनी वासी भी आए। उन्होंने उस योजना के अंतर्गत जो भी कॉमन फैसिलिटी एरिया डेवलपमेंट है उसके बारे में अपनी बात रखी, और उसके लिए हमने EO नगर पालिका को निर्देशित किया और विभाग से बात करके जो बजट अवेलेबल है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथ ही सीवरेज का हमने पूरा प्लान बना करके, जैसे पिछली बार जब मैं यहाँ जन सुनवाई में आई थी तो मुख्य रूप से सीवरेज की समस्याएं थी, तो उसका पूरा प्लान बना करके हमने विभाग को भेजा है, और आज हमने विभाग के अधिकारियों से वार्ता भी करी है, और हम होपफुल हैं कि जल्दी ही अगर उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो सीवरेज का अच्छा काम यहाँ पे जल्दी ही शुरू करवाया जा सकता है। उसके साथ साथ कुछ PHED से रिलेटेड जल जीवन मिशन की कुछ छोटी मोटी समस्या, रोड की, ब्रेकेज की और उसका वापस मरम्मत कराने की, पाइपलाइन से संबंधित, पानी की सप्लाई से संबंधित समस्याएं रहीं। अन्य विभागों की भी अभी आज समस्याएं हैं। मैडम, कृषि भूमि में जो कॉलोनियां बन रही है, इस पर किस प्रकार की कार्रवाई? उसके लिए हमने तहसीलदार जी को निर्देशित किया, और बहुत सख्त निर्देश हैं कि अगर आपको कहीं पर भी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य होता हुआ दिखे तो आप सबसे सर्वप्रथम तो उसको नोटिस जारी करें, और उसके बाद उस जो कृषि भूमि का खातेदार है उसकी खातेदारी निरस्सी का प्रस्ताव 177 के अंदर बना करके SDM साहब को भिजवाएं। तो तहसीलदार जी ने बताया कि आज 3 ऐसे प्रकरण उनकी जानकारी में आए हैं, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि हफ्ते भर में प्रस्ताव बना करके SDM साहब को भेजेंगे और उस पर खातेदारी निरस्सी की कार्रवाई की जाएगी। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां।
स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।